के आचरण व्यवहार से ही ग्रह की ऊर्जा वो संतुलित बनाए रहे। स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ, और अगर यहाँ नहीं भोगे तो फिर अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी हम उन्नति नहीं कर रहे। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका और प्रिय दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबा एक सवाल मेरे मन में चल रहा है, लोग करता कुछ नहीं है फिर भी उसके मत्थे आ जाता है। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो जीवन सादगी में बिता दिए, सदाचार में बिता दिए, लेकिन तरक्की उनकी नहीं हुई। और समाज में ऐसे भी हैं जो जीवन को दूसरे पटरी पर ले गए फिर भी उनकी तरक्की दिन दुनी रात चौगनी हो रही है। समाज में एक अच्छा कदकाठी का व्यक्तित्व उनका बन गया है, जबकि जो सदाचार की राह पे चला उसका व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व तो बना है, हाँ है बेचारा बड़ा अच्छा है, बस ये लाइन सुने में बेचारा बड़ा बहुत अच्छा है, तो लेकिन समृद्ध नहीं हो पाया। वो क्या कारण है? इसके पीछे कोई एस्ट्रोलॉजिकल मैजिक है, एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि इस प्रकृति के शक्ति जो है, प्रकृति की शक्ति ये अत्यंत भ्रमित और रहस्यमयी है। यानी प्रकृति जो चाहेगी वही होती। तो यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार अगर आप जानिएगा तो मनुष्य जब उनके शरीर से आत्मा निकलती है तो उस आत्मा की क्या स्थिति होगी ये प्रकृति तय करती है। तो उसी के अनुसार हम कुछ आपसे शेयर करेंगे। अभी आप कैटेगरी गिनते जाइए कि धरती पे मनुष्य कितने तरह के हैं। पहला कैटेगरी वो व्यक्ति हैं जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, बाय नेचर बहुत ही नेक बंदे हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। ये एक कैटेगरी। दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जो पाप पे पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, पूजा पाठ धर्म भगवान पे कोई आस्था नहीं है, लेकिन फिर भी वो अभी के इस युग में उन्नति कर रहे हैं, खूब मौज मस्ती में जीवन यापन कर रहे हैं। तीसरे कैटेगरी के वो लोग आ रहे हैं जो अच्छे कर रहे हैं तो उनके साथ अच्छा भी हो रहा है, और चौथे कैटेगरी के वो लोग हैं जो बुरे कर रहे हैं तो उनके साथ बुरा भी हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जो अच्छे कर रहे हैं उनके साथ अच्छा नहीं हो पा रहा है, और जो पापत्व कर्म में लीन है वो आज मौज मस्ती से जीवन यापन कर। तो वस्तुतः देखिए, हमने पहले ही कहा है कि प्रकृति के शक्ति और प्रकृति की जो रहस्य है इसको कोई नहीं जान पाया कि प्रकृति क्या गुल खिलाएगी। तो अगर बात को ऐसा लिया जाए तो कहीं ना कहीं हम जो कर्म कर रहे हैं और उस कर्म के जो फल हैं वो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, हर हाल में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति है यह एक दर्पण है, और हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल प्रकाश है, तो परावर्तन तो होगा ही, हम पे पड़ेंगे। तो बात यह है कि हमारे कर्म के जो फल हैं वो फल कब मिलेंगे ये भी हम या कोई इसको तय नहीं कर सकता है, ये भी प्रकृति तय करेगी। तो इसको आप यूँ मानिए कि अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, तो उसके फल हमारे जीवन जीते ही इस शरीर पर अगर इसी जीवन में उसके फल मिल रहे हैं तो वो भोग रहे हैं। लेकिन अगर हम मर जाते हैं और हमारे जो भी कर्म के फल हैं वो शेष रह गए, तो फिर पुनः जब हम किसी भी योनि में जन्म लेते हैं तो उसका फल भुगतना ही पड़ता है। यानी इसमें आपका ये आंसर है कि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति आज के इस युग में बहुत ही नेक दिल बंदे हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं समाज में और बहुत ही लायक हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसका यही आप निर्णय निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस शरीर से पूर्व
पूर्व जन्म में उनके कोई पापत्व कर्म थे जिसके फल उस जीवन में वो भोगे और उस पापत्व कर्म के शेष फल बाकी रह गए हैं, तो इस जीवन में इस शरीर को वो मिल रहा है। फिर उसी तरह आप ये समझिए कि कोई पाप कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई धर्म के प्रति आस्था नहीं, चाहे किसी भी धर्म के हों, कोई आस्था नहीं, फिर भी काफी अच्छे जीवन जी रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि इस जन्म में उनका फल जो है वो तो मिलेगा, लेकिन उनके पूर्व जन्म के अगर कोई पुण्य फल, कोई शुभ फल किए और उसका फल, कर्म के फल अगर शेष रह गए हैं, तो इस जीवन में वो शुभ फल इनको प्राप्त हो रहे हैं। तो ये तय है, देखिए घबराइए नहीं। शरीर नष्ट हो, आत्मा नष्ट नहीं होती। ये हम इंसान बहुत ऐसे रहस्य को नहीं जान पाते हैं, नहीं जान सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है। तो इसलिए घबराइए नहीं। आप जिस तरह के कर्म कर रहे हैं वो इस जीवन में अगर भोग रहे हैं, भोग लिए, तो नहीं तो अन्य जीवन में वो भोगना ही पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। यानी कि लोगों को एक तरह से देखा जाए तो सदाचार का ही पालन करना चाहिए, अच्छे कर्मों का ही पालन करना चाहिए जी। क्योंकि एक तो ये हो गया ना कि भाई इस जन्म में नहीं भोग पाओगे तो अगला जन्म में तुमको भोगवाएंगे, लेकिन भोगवाएंगे जरूर। ये प्रभु का डंडा है, ये ईश्वरीय डंडा है, एकदम प्रभु का है और एकदम प्रकृति का नियम है। वीडियो को देखकर बहुत लोग इन सब चीजों को बहुत बकवास भी समझते होंगे। वो तो मानने पर उनका कर्म है ना, वो तो मानने पर निर्भर है। क्योंकि जब ईश्वर का डंडा चलता है तो सब कुछ, प्रकृति का डंडा कह लीजिए, तो सब कुछ वो तो हिसाब किताब है। जैसे आज हम लोग कुछ नहीं है, अपने बारे में जो उतना नहीं जानते जितना आज गूगल जान रहा है। हम भी देखिए, हम भी धर्म पे हैं या हम भी जो प्रवचन दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम इस मनुष्य योगी में हमसे पाप नहीं होते हैं। बहुत ऐसा होता है जो भूल चूक से, मान के चलिए कि कोई जीव जंतु है, भूख से व्याकुल है, या हम जा रहे हैं तो उसको 2 लात मार दिए, तो ये भी एक तरह का पाप कर्म, पाप है। कोई बुजुर्ग है और वो कुछ सेवा मांग रहे हैं लेकिन उसको नेगलेक्ट कर दिए, तो ये भी एक तरह का पाप कर्म है। कोई भूखा आया और अपने स्वार्थ में आप खा लिए और उनको नहीं देखे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी। तो हर एक इंसान, चाहे हम हों या आप हों, जानबूझ के हो या अनजाने में हो, पाप कर्म होता ही है, शरीर से हो या मन से हो। तो जो जैसे करते हैं उसके फल वैसे सुनिश्चित होते हैं, ये तय। मन से भी, मतलब सोच भी लिए तो भी पाप, हाँ, और उसका इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में जरूर मिलेगा। हाँ, और अभी जो पुण्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इस जन्म में भले ही आपको कुछ नहीं मिला है, अगले जन्म में उसका परिणाम मिलेगा और आप सुख होंगे। कहने का मतलब यही है। हाँ, चलिए, तो ये है मतलब कि एक तरह से समझिए कि लोगों को जो बुरे कर्म है करने से बचना चाहिए और सदाचार की राह पे चलना चाहिए, नेकी की राह पे चलना चाहिए, क्योंकि अदृश्य शक्ति जो है लोगों को देख रहा है और देख ही नहीं रहा है, उसकी हर चीज की कुंडली लिखा रही है। अब मान के चलिए मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो बहुत पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बाबा ये पूजा करवा दीजिए, ये रत्न धारण करिए, कोई उपाय करिए। तो देखिए, कर्म सबसे पहले जो है वो कर्म, आपके आचरण व्यवहार से ही ग्रह की ऊर्जा वो संतुलित बनाए रहती है। आप जन्म लिए और आप जन्मकालीन में ग्रह गोचर बहुत अच्छे पोजीशन में हो, लेकिन आप पापत्व कर रहे हैं, तो उस ग्रह के शुभ प्रभाव आपके जीवन पे उतना थोड़ा ही पड़ेगा। लेकिन जन्मकालीन ग्रह गोचर की स्थिति सही नहीं हो, लेकिन अगर आपके अच्छे कर्म हैं, आचरण विचार अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अशुभ ग्रह भी प्रसन्न होकर आपको शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। तो आप आचरण व्यवहार और जो आपकी नियति है उस पे विशेष ध्यान दीजिए और हमेशा देखिए कि आपके कृत्य से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस पर ध्यान रखते हुए आप अपने किसी भी कार्य को करिए। चलिए बाबू, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने फिर दी, आपने वो समझा, उसके लिए आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहते हैं कि स्वर्ग यहाँ है, नरक भी यहाँ है, और अगर आप अपने
कर्मों का फल इस जन्म में भोग लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भोगे तो आपको अगले जन्म में भी उसे भोगने के लिए इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा, या फिर किसी भी रूप में आप जन्म ले, किसी भी जीव में जन्म ले, आपको ये हिसाब माना जाता है। तो यही है कि आप अच्छे कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, और जो भी है लोगों की सेवा में लगे रहिए अच्छे मन से, क्योंकि इसी पे करना नहीं है। अगर मन में भी गंदा विचार आया तो उसका जो दंड है वो आपको भोगना पड़ सकता है। तो एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंद्र सेन का प्यार व नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद। और हाँ, अगर बाबा से आप बात करना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं तो बाबा के ऑफिस का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप चाहें तो उनसे संपर्क करके आप सलाह ले सकते हैं, कोई भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, चाहे वास्तु हो, कुंडली हो, हस्तरेखा हो, न्यूमरोलॉजी हो, जो भी हो। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और अपने साथ। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।